तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले कई सारी टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं ऑक्शन में, और वो भिड़ने इसलिए वाली हैं क्योंकि कई सारी टीमों के खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई सारी टीमों के टारगेट लिस्ट में हैं। अब मैं आप लोगों को केकेआर के 3 पुराने खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। केकेआर के इन 3 पुराने खिलाड़ियों को लेकर केकेआर और राजस्थान में भिड़ंत होगी। राजस्थान नहीं, मैं तो बोलता हूं कि 3-4 टीमों में भिड़ंत होने वाली है। लेकिन भाई साहब, राजस्थान खेल बिगाड़ने वाली है केकेआर के इन 3 खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि केकेआर भी चाहेगी अपने इन 3 खिलाड़ियों को वापस लाने के बारे में। केकेआर भी चाहेगी, और अगर केकेआर का खेल सबसे ज्यादा कोई बिगाड़ रहा है तो इन 3 खिलाड़ियों को लेकर राजस्थान गुजरात बिगाड़ने वाली है। अब वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि केकेआर ने कई सारे सुपरस्टार खिलाड़ियों को बाहर निकाला है। आप वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए, आप फिल सॉल्ट की बात कर लीजिए, गुरबाज की बात कर लीजिए, नीतीश राणा की बात कर लीजिए, श्रेयस शर्मा की बात कर लीजिए, वैभव अरोड़ा की बात कर लीजिए, आप मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको बाहर निकाला गया है। सरफराज रदरफोर्ड की बात कर लीजिए, कमाल के तूफानी अंदाज के खिलाड़ी हैं। मुजीबुर रहमान की बात कर लीजिए। ये तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं। अंग्रेज रघुवंशी की बात कर लीजिए। ये तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो केकेआर के सुपरस्टार रहे हैं और कमाल की परफॉर्मेंस केकेआर की टीम में की है। लेकिन इस बार बवाल मचने वाला है 3 खिलाड़ियों को लेकर सबसे ज्यादा, क्योंकि इन खिलाड़ियों की मांग बहुत है। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में इन खिलाड़ियों की मांग है, और राजस्थान और गुजरात इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर टारगेट करेंगी और जाहिर तौर पर केकेआर का गेम बिगाड़ेगी, क्योंकि केकेआर इन खिलाड़ियों को सस्ते में खरीदने की कोशिश जरूर करेगा। अब समझिएगा 3 खिलाड़ी कौन है। सबसे पहला खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर क्यों? वेंकटेश अय्यर इसलिए क्योंकि वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो ऊपरी क्रम पर खेलते हैं, नंबर 3 पर खेल लेंगे। और केकेआर को वेंकटेश अय्यर की सख्त जरूरत है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को छोड़कर केकेआर ने गलती की। अब वेंकटेश अय्यर राजस्थान की भी जरूरत है, क्योंकि राजस्थान को भी नंबर 3 पर खिलाड़ी की जरूरत है। तो वहां पर राजस्थान एक खिलाड़ी को ऐसे की सोच रही है कि वेंकटेश अय्यर टाइप का कोई खिलाड़ी मिल जाए जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करे और अच्छा भारतीय खिलाड़ी हो, क्योंकि राजस्थान का प्लान यह है कि ऊपरी क्रम पर सारे भारतीय खिलाड़ी हो, निचले क्रम पर गेंदबाजी विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर रखी जाए। उसी तरीके से गुजरात भी है। गुजरात के पास भी एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की जरूरत है जो ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल के साथ आए। तो ऐसे में गुजरात, राजस्थान और वेंकटेश अय्यर की जरूरत भाई साहब इधर केकेआर को भी है। तो केकेआर जब वेंकटेश अय्यर के पीछे जाएगी तो राजस्थान और गुजरात ये केकेआर का खेल बिगाड़ सकती हैं। वेंकटेश अय्यर के तौर पर तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। दूसरा खिलाड़ी है नीतीश राणा। नीतीश राणा भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। वो भी नंबर 3 पर खेलते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करते हैं, कैप्टनसी मटेरियल भी है। लेकिन हालांकि राजस्थान और गुजरात के पास कैप्टन है, लेकिन नीतीश राणा को केकेआर जब खरीदना चाहेगी तो राजस्थान और गुजरात भी उनके पीछे जाएगी, क्योंकि नीतीश राणा उतने महंगे नहीं मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे। और इन दोनों टीमों का बजट भी उस तरीके का, हालांकि गुजरात का तो ज्यादा 69 करोड़ पर से, लेकिन राजस्थान का तो बहुत कम है, वहां तो 41 करोड़ ही है। तो राजस्थान तो भाई साहब फंसी हुई है। तो ऐसे में वो तो नीतीश राणा के पीछे जरूर किसी भी कीमत पर जाने की कोशिश करेगी, और अगर राजस्थान नीतीश राणा के पीछे जाएगी तो केकेआर का भाई साहब मामला बिगड़ जाएगा। 100% केकेआर का मामला जो है वो बिगड़ने वाला है। उसके बाद में जो तीसरे खिलाड़ी की चर्चा हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि वास्तव में तीसरा खिलाड़ी बड़ा तूफानी है, क्योंकि 2024 में अगर केकेआर को चैंपियन बनी है केकेआर, तो इस खिलाड़ी का उस चैंपियन बनने में बड़ा योगदान रहा, और विदेशी खिलाड़ी के तौर पर इस खिलाड़ी की बड़ी तारीफ हुई है। नाम है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क क्योंकि विदेशी खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और लेफ्ट आर्म पेसर की हालांकि जरूरत तो सबको है, लेकिन क्योंकि राजस्थान का सिनेरियो उस तरीके का बन रहा है कि उनके निचले क्रम पर जो गेंदबाज होंगे वो ज्यादातर विदेशी होंगे। उसमें मिचेल स्टार्क भी होंगे, ट्रेंट बोल्ट भी, रबाड़ा भी, मार्को जैनसन भी, इस तरीके के तमाम खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे। वहां पर फजल फारूकी भी नजर आएंगे, नवीन उल हक भी नजर आएंगे, इस तरीके के बहुत सारे खिलाड़ी, कोयजे भी हो सकता है नजर आए, अपने नांद्रे बर्गर नजर आ सकते हैं, स्पेंसर जॉनसन नजर आ सकते हैं। तो ऐसे तमाम विदेशी खिलाड़ी वहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क को लेकर राजस्थान भी चाहेगी कि मिचेल स्टार्क को अपने खेमे में शामिल करे। जिस तरीके के गेंदबाज है, गेंदबाजी तो करते करते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करते हैं। और मिचेल स्टार्क के पीछे भाई साहब वो भी जाएगी गुजरात भी, क्योंकि वहां आशीष नेहरा है। आशीष नेहरा खुद लेफ्ट आर्म पेसर रहे हैं, और लेफ्ट आर्म पेसर क्या कर सकता है आशीष नेहरा बखूबी जानते हैं।
तो वहां पर ऑलरेडी आशीष नेहरा को पता है कि किस तरीके के लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत है। तो आशीष नेहरा इस बार आईपीएल 2025 में गुजरात के लिए कम से कम एक विदेशी और एक देसी लेफ्ट आर्म पेसर को खरीदने की कोशिश किसी भी कीमत पर जरूर करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा प्लान है आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले कि केकेआर के 3 खिलाड़ियों का, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर और मिचेल स्टार्क, इन 3 खिलाड़ियों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इन तीनों खिलाड़ियों का नाम जैसे ही आएगा, राजस्थान और गुजरात की टीम इन तीनों खिलाड़ियों के पीछे जरूर जाएंगी और केकेआर का गेम जो है वो बिगाड़ सकती हैं। आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को आईपीएल 2025 के मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजा देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।